अब यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या डेटा दिया है, तो बोला गया है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। सबसे पहला आपको वॉल्यूम कितना दिया है, इट इज गिवन एज, ये है 5.1। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दिया है 500 डेसीमीटर क्यूब। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में, तो ये आएगा 500 लीटर। नेक्स्ट आपको दिया है एट 1 बार, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कितना था, 1 बार था। नेक्स्ट कितने तक करना है, तो आपका V2 कितना है, V2 इज 200 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब कितना लीटर है, ये 200 लीटर है। फिर इसके बाद दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में टेम्परेचर सेम ही है। पहले में भी टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस विच इज 303 केल्विन। कैसे, 30 को 273 ऐड करो, यहाँ पे भी टेम्परेचर वही सेम है, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर आपका वही सेम होने वाला है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट क्वांटिटीज दिया है, आपको P2 कितना है ये ढूंढ के निकालना है। सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, कैसे करोगे, P2 V2 अपॉन T2 ये इक्वल टू रहेगा P1 V1 अपॉन T1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, रिपीट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई वाल्व कनेक्टेड नहीं है दोनों केस में। अगर वाल्व का क्वेश्चन रहता तो आप सॉल्व कैसे करते थे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स N1 डैश प्लस N2 डैश। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले P2 आपको पता नहीं है, V2 इज 200, T2 तो कितना रहने वाला है, 303 रहेगा। यहाँ पे P1 कितना है, 1, ये कितना है, इट इज 500। टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर वही सेम रहेगा। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, आपका x इक्वल टू कितना आ रहा है, इट इज 500 बाई 200। तो अगर आप कैंसिल करोगे तो दिस विल बी हाउ मच, 2.5 बार। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 5.2 में सबसे पहले चीज क्या क्या डेटा दिया है, वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 0.12 लीटर। कैसे किया, 120 को आपने किससे डिवाइड किया, 1000 से। किसमें कन्वर्ट करने, लीटर में कन्वर्ट करने। अब नेक्स्ट टेम्परेचर आपको दिया है, इट इज 35 डिग्री सेल्सियस। इसको कितना ऐड करना है, 273 ऐड करना है। तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 308 केल्विन। टेम्परेचर भी मिल गया। नेक्स्ट आपको प्रेशर दिया है, प्रेशर क्या दिया, 1.2 बार। अब देखो, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1.2 को ATM कंसिडर करना। कन्वर्जन नहीं आता है तो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में तो देखो यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसको V1 P1 T1 लेंगे। अब इसको एक दूसरे वेसल में डाल रहे, जिसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 180 मिलीलीटर विच इज कितना, 0.18 लीटर आएगा। कैसे, 180 को डिवाइड बाय 1000 करोगे, लीटर में कन्वर्ट करने। टेम्परेचर वही सेम है, तो T1 कितना है, इसमें भी 35 डिग्री सेल्सियस है, विच इज हाउ मच, विच इज 308 केल्विन। प्रेशर ढूंढने बोला है, विच इज T2, तो यह आपको ढूंढना है। कैसे आप सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल, P1 V1 बाई T1 ये इक्वल टू रहेगा P2 V2 बाई T2। क्योंकि यहाँ पे दोनों वेसल्स को आपको इधर वाल्व का क्वेश्चन नहीं है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब सबसे पहले चीज तो टेम्परेचर सेम है, तो कैंसिल आउट कर दो, 35 है। T1 के बदले यू सब्सटीट्यूट 1.2
V1 के बदले यू कैन सब्स्टिट्यूट 0.12 इक्वल टू P2 आपको ढूंढना है, यहाँ पे वॉल्यूम इज 0.18, डेसिमल हटाओ तो ये 12 हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाओ तो ये भी 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 होएगा। इसको क्या करो 18 लिखो, डिवाइड बाय क्या करो 100 करो, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल। अब नेक्स्ट x ढूंढना आपको, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 12 12 जा 144 होएगा, अपॉन कितना होने वाला है, दिस विल बी 10 इंटू कितना होएगा 18। अब इसको ये मत करो, 12 ही रहने दो। ओके, ये 6 के टेबल में आता है 2, ये 6 के टेबल में आता है 3, 3 1s आर 3 4s आर, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना होएगा 8 अपॉन 10, तो ये होएगा 0.8, यहाँ पे आप यूनिट बार। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये है 5.3, PV इक्वल टू nRT दिया है। आपको डेंसिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है वो ढूंढ के निकालना है। आपको ऑलरेडी पता रहता है डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन स्टिल मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे P इंटू V रहेगा, N को आप लिख सकते हो मास अपॉन मोलार मास आएगा, इंटू क्या होएगा R इंटू T। अब नेक्स्ट है प्रेशर, बाकी सबको इधर लेके जाओ, तो ये मोलार मास इधर आएगा, R इंटू टी कहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में, ये क्या बन जाएगा मास अपॉन क्या होएगा वॉल्यूम होएगा। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या रहेगा, इट विल बी डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर इंटू मोलार मास अपॉन R इंटू टी, ये सारी चीजों को आप क्या पकड़ सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। तो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इट इज डायरेक्ट रिलेशन। ये चीजों का ध्यान देना। यहाँ पे क्या दिया है 5.4 में, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, कौन सा है 5.4, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 0 को आप क्या ऐड करोगे 273, तो केल्विन में टेम्परेचर आएगा 273 केल्विन। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज सेम, सेम का मतलब क्या है इक्वल रहेगा, किसके साथ, डेंसिटी ऑफ डाई नाइट्रोजन के साथ, मतलब N2 के साथ। ओके, अब नेक्स्ट है, ये टेम्परेचर किसके लिए आप ले रहे हो, ऑक्साइड के लिए ले रहे हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, डाई नाइट्रोजन का आपको प्रेशर दिया है, तो डाई नाइट्रोजन का प्रेशर इज पाई बार दिया है। ओके, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। सबसे पहले चीज आपको दिया क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू क्या है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो स्टार्ट हम लोग इससे करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये इक्वल टू क्या रहेगा, डेंसिटी इंटू RT। तो डेंसिटी इक्वल टू रहेगा प्रेशर इंटू मोलार मास अपॉन क्या आएगा RT आएगा। यही इक्वेशन में आप क्या करो सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या आएगा प्रेशर ऑफ ऑक्साइड इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन क्या आएगा RT आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले चीज मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ N2 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, ये भी RT रहेगा। अब दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम, तो ये RT और ये RT कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर का मेंशन नहीं किया, सेम ही टेम्परेचर पे बोला। नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
प्रेशर ऑफ ऑक्साइड कितना है? प्रेशर ऑफ ऑक्साइड हमें पता नहीं है, एक सेकंड, कुछ दिया है क्या? ओके 2 बार दिया प्रेशर ऑफ ऑक्साइड, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, तो प्रेशर ऑफ ऑक्साइड हमें दिया है, तो यहाँ पे आप प्रेशर ऑफ ऑक्साइड के बदले यू जस्ट सब्स्टिट्यूट 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड हमें ढूंढ के निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 ये आपको पता रहना चाहिए क्या रहता है करके, तो एक नाइट्रोजन का वेट इज 14, तो N2 का वेट कितना रहेगा? 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 28 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है? 5। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड ढूंढना है, तो ये कितना रहेगा? 28 इंटू 5 अपॉन 2 आएगा, 2 और ये कैंसिल, 14 इंटू 5 कितना रहेगा? दिस विल बी 7। आई होप ये पार्ट क्लियर हो सबको, डाउट है तो यहाँ पे 5.5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके 5.5 में क्या दिया है? एक गैस ए है, इसका क्या क्या डेटा दिया है? सबसे पहले इसका मास आपको दिया है, इट इज 1 ग्राम। सेकेंड आपको दिया है कि टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने 273 ऐड करोगे तो ये 300 केल्विन बन जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रेशर आपको दिया है, इट इज 2 बार। ओके अब यहाँ पे एक गैस बी दिया है, ये गैस बी क्या रहेगा? इसका जो मास है ये कितना है? 2 ग्राम है। अब इसमें सेम फ्लास्क बोला है, फ्लास्क सेम है इसका मतलब क्या रहेगा? वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि गैस क्या करता है? पूरा सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो दोनों कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम ही है क्योंकि सेम फ्लास्क बोला है यहाँ पे। ओके यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम है बोला है, तो इधर भी टेम्परेचर कितना आएगा? इट विल बी 300 केल्विन। क्या बोला है? द प्रेशर बिकम्स 3 बार, प्रेशर यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 बार बन रहा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास जो है इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2। तो रेशियो निकालने का मतलब क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट चीज आप क्या करो, पूरा जो फॉर्मूला है उसको जरा बराबर से लिखो, दैट इज PV इक्वल टू क्या रहेगा? सॉरी इट विल बी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रहेगा, इनटू यहाँ पे क्या रहेगा? R इंटू T। आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढ के निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ये इक्वल टू रहेगा मास इंटू RT अपॉन क्या रहेगा? यहाँ पे PV रहेगा। आपको रेशियो ढूंढना है, तो मॉलिक्यूलर मास 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 ये इक्वल टू रहेगा मास ए गैस का कितना दिया है? 1 ग्राम दिया है, आर का वैल्यू वैसे ही रखो, टी का वैल्यू इज 300, प्रेशर कितना है? 2, वॉल्यूम सेम है बोला है, वैसे ही नीचे सेकेंड गैस का मास कितना दिया है? 2, आर एज इट इज आएगा, टेम्परेचर 300 है बोला है, वॉल्यूम ये प्रेशर कितना बन रहा है? 3, वॉल्यूम सेम, फ्लास्क का वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल, आर और आर कैंसिल आउट होएगा, 300 और 300 कैंसिल, M1 अपॉन M2 इसका आपको रेशियो ढूंढना है, तो ये इक्वल टू रहेगा 1/2, नीचे क्या बच रहा था? 2/3, इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 बन जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना रहने वाला है? 3/। ओके 5.6। ओके अब 5.6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम है इसमें, जो किसके साथ रिएक्ट करता है? कॉस्टिक सोडा।
अब कॉस्टिक सोडा मैंने जब फर्स्ट लेक्चर हम लोग का स्टार्ट हुआ था तभी बताया था कॉस्टिक सोडा रहता है क्या है। अगर नहीं पता तो याद रखना कॉस्टिक सोडा इज NaOH। जब ये रिएक्ट करेगा ऑफकोर्स क्या रहना चाहिए, वाटर भी रहना चाहिए, क्योंकि एक अल्कली है, अल्कली को वाटर का जरूरत रहता है। फिर ये सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब आप बैलेंस करते हो तो आप क्या करो, वाटर को बैलेंस करने का ट्राई करना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 2H2O करना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2H2। लेकिन यहाँ पे देर इज 4 हाइड्रोजन, इधर देर इज 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे देर इज 5। तो इसके लिए क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2NaAlO2 होएगा, जिसकी वजह से ये 2Al होएगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, लेफ्ट साइड में 6 हो गया, तो राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। इसके लिए इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो ये बेसिक बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, तो ये 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, वॉल्यूम आपको ढूंढना है किसका, हाइड्रोजन का। कब, टेम्परेचर कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 293 केल्विन। ओके, प्रेशर आपको दिया है, इट इज कितना, 1 बार प्रेशर दिया है। मास कितना है, अब इधर देखो है, ध्यान देना, हाइड्रोजन का मास नहीं दिया है, एल्यूमिनियम का मास दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा मोल कंसेप्ट। तो जरा ध्यान दो, रिएक्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, तब जाके कितना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2, यहाँ पे 3 फॉर्म हो रहा है। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का वेट कैसा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करो, इट इज W/M। ओके, अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज 2, मोलार वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना आएगा, इट विल बी 54 ग्राम। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 54 ग्राम लिख सकते हो, किसका, एल्यूमिनियम का। वैसे हाइड्रोजन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करो, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 3 दिया है, H2, एक हाइड्रोजन का वेट इज 1, तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना आएगा, 2 आएगा, तो W का वेट कितना रहेगा, इट विल बी 6 ग्राम। यहाँ पे कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, 6 ग्राम ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन में आपको कितना दिया है कि 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, कितना ग्राम ऑफ H2 फॉर्म होएगा, ये आपको पता नहीं है, तो आप इसको क्या लोगे, x। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x को ऊपर लेके जाओ, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 0.15 के साथ, डिवाइड किससे करोगे, 54 के साथ, तो ये क्या रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो m का वैल्यू भी हमें मिला, मास का वैल्यू विच इज कितना, 6 इंटू 0.15 अपॉन कितना आएगा, 54। ठीक है, मैं ये पार्ट जरा इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में जरा इधर सॉल्व कर रहा हूं। अब आपको क्या ढूंढने बोला, वॉल्यूम। सबसे पहले आप यूज करोगे PV इक्वल टू क्या आएगा, nRT आएगा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वॉल्यूम ढूंढने बोला है, तो V इक्वल टू n का फॉर्मूला क्या है, n का फॉर्मूला इज W/M इंटू क्या आएगा, R इंटू क्या आएगा, T अपॉन क्या आएगा, प्रेशर। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो W के बदले व्हाट एल सब्स्टिट्यूट में ये पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इंटू 0.15 का डेसिमल हटाने, नीचे में क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल क्या 2 जगह है,
इंटू यहाँ पे कितना आएगा 54 आएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2। नेक्स्ट है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू आप कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 1/12। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 293। प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 1 बार। तो ये हमने सारे डेटा लिख लिए, मैं वापस रिपीट करता हूं। ये किसका वैल्यू है, ये W का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ढूंढा, देखो टिक मार्क किया, X का वैल्यू। M का वैल्यू H2 के लिए इट इज 2, R का वैल्यू इज 1/12, टेम्परेचर इज 293। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले चीज इसको आप क्या कंसिडर करो, 290 अप्रोक्सीमेट करो, ताकि एक जीरो और एक जीरो कैंसिल आउट हुए। 6 1s आर 6 9s आर आएगा, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 5s आर 3 4s आर। फाइनली हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक 5 इंटू 29 बचेगा डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इंटू 4, ये कहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट पार्ट है, जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखना कितना आंसर आ रहा है। तो इसको आप कितना लो 27 अप्रोक्सीमेट करो, तो 9 1s आर, ये 3s आर आएगा 15/8। तो ये जरा दूर निकालना, इसका आंसर कितना आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज 5.7। अब यहाँ पे क्या बोला है, what will be the pressure exerted by a mixture of methane and carbon dioxide contained in, एक फ्लास्क के अंदर हमने क्या रखा है, CH4 एंड CO2 का मिक्सचर ये किया है। इसका वॉल्यूम कितना है फ्लास्क का, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज 9 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस विच इज कितना 300 केल्विन। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्या पूछा है, टोटल प्रेशर, दो गैसेस दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आपके फॉर्मूला शीट में, डाल्टन्स लॉ का। तो ये फॉर्मूला क्या है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो PA आपको पता रहना चाहिए, यूनिवर्सल गैस लॉ, P का फॉर्मूला क्या आएगा, nRT/V आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A, R क्या रहेगा कांस्टेंट दोनों गैसेस के लिए, T क्या रहेगा कांस्टेंट, दोनों गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो RT और V क्या रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पे बस आप Na प्लस NB करोगे। अब Na मतलब CH4 के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज मास अपॉन क्या रहेगा, मोलार मास। तो मास आपको कितना दिया है, सबसे पहले चीज इसका वेट आपको दिया है 3.2, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई। CH4 का वजन कितना रहेगा, एक कार्बन का वेट इज 12, 4 कार्बन का हाइड्रोजन का वेट और ऐड करोगे तो 12 + 4 विच इज कितना आएगा 16, 16 2s are 32 आएगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा 0.2 मोल। वैसे आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे, CO2 के लिए, मास अपॉन मोलार मास, सेम फॉर्मूला। तो आपको मास कितना दिया यहाँ पे, सबसे पहले 4.4, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई, एक कार्बन का वेट इज 12, एक ऑक्सीजन का वेट इज 16, तो दो ऑक्सीजन का वेट 32, 32 को 12 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 44, 44 और ये 44 कैंसिल, तो 1/10 आ रहा है, तो 1/10 का वैल्यू इज 0.1 मोल। अब बस आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करो तो कितना आएगा 0.3 आएगा सबसे पहले, ये वाला पार्ट। अब R इंटू टी, R का वैल्यू आप 1/12 लोगे, टेम्परेचर आप 300 लोगे, वॉल्यूम आपको 9 डेसीमीटर क्यूब विच इज कितना 9 लीटर रहता है।
0.3 का डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 3/10 लोगे, तो ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल, 3 1s are 3 4s are कैंसिल, ये कितना आएगा, फाइनल आंसर विल बी 30/36 विच इज, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो ये क्या आएगा, 5/6 आएगा। 1/6 का आपको रेशियो पता रहना चाहिए। 1/6 का रेशियो इज 0.166, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होएगा 0.8। डाउट है तो ओके। अब 5.8 में क्या बोला है, सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया वो समझाता हूँ। ये गैसियस मिक्सचर है, व्हेन 0.5 लीटर विच इज हमारा वॉल्यूम, 0.5 लीटर है, तो ये आपका वॉल्यूम है इसका, हाइड्रोजन का। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना दिया है, 0.8 बार। आप इसको एटीएम ले सकते हो, कन्वर्जन नहीं आता है तो। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन इट इज गिवन एज 2 लीटर। नेक्स्ट आपको और एक चीज दिया है यहाँ पे, इसका प्रेशर एक्सर्टेड दिया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 इज 0.7। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 लीटर वेसल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको एक, ये दोनों भी ऐसा सोचो कि ये दोनों भी कंटेनर के अंदर है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को एक कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं, जिसका वॉल्यूम कितना है ये वेसल का, 1 लीटर, एंड टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाइट सिंपल है। यहाँ पे गैसियस मिक्सचर का कंसेप्ट है, इसका मतलब यहाँ पे मोल, ये डाल्टन्स लॉ यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, PT इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। ओके, अब प्रेशर के रिलेटेड आपको पता है फॉर्मूला कैसे आएगा, इट इज PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू T अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू क्या आएगा, इट विल बी R इंटू T अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, N ऑफ ऑक्सीजन इंटू RT अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले चीज तो RT वाला पार्ट सब में कैंसिल आउट होएगा, क्योंकि सब में टेम्परेचर और R का वैल्यू तो सेम रहेगा। ओके, तो क्या क्या आ रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है पता नहीं है, तो इसको रहने दो वैसे का वैसे ही। यहाँ पे क्या करो, V लिख लो, वॉल्यूम आपको पता है कितना है, 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता, लेकिन इसका वॉल्यूम हमें पता है, ये क्या करेगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा पूरे कंटेनर का। यहाँ पे क्या आएगा, N ऑफ O2 आएगा, ये भी क्या करेगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कंटेनर का। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है, N ऑफ H2 एंड N ऑफ O2 कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले चीज, ये हमें कुछ तो डेटा दिया है, तो सबसे पहले PV इक्वल टू क्या रहेगा, nRT रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी PV अपॉन RT रहेगा। ठीक है, रहने दो वैसे का वैसे, कुछ मत करो। यहाँ पे भी सेम, ये हम लोग H2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, O2 के लिए भी सेम आप करोगे, इट विल बी PV अपॉन क्या रहेगा, RT रहेगा। तो आपको ये करने का जरूरत नहीं था, तो रहने दो, आपको वैसे भी टोटल प्रेशर ढूंढना है, तो इसको PT रहने दो, इसको भी PT रहने दो, यहाँ पे ये RT और RT को रहने दो, कुछ मत करो, रहने दो, क्या हमें टोटल प्रेशर पूछा है, PT ढूंढना है, रहने दो इसको। ओके फाइन, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप NH2 के बदले, ध्यान देना, NH2 के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे,
तो यहाँ पे आएगा PT, NH2 के बदले आप क्या लिखोगे, PV अपॉन RT। किसके लिए, H2 के लिए। वैसे यहाँ पे PV अपॉन क्या आएगा, RT, लेकिन किसके लिए, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे O2 के लिए, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, RT आएगा। अब ध्यान देना, सब में ये RT कॉमन है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, नीचे डिनोमिनेटर में RT आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में RT आ रहा है, RT एंड RT कैंसिल, प्रेशर इनटू वॉल्यूम करना है। तो प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर आपको हाइड्रोजन का 0.5, ओ सॉरी वो जरा समझ लेना, 0.5 इंटू 0.8 प्लस यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0.7, तो ये इक्वल टू रहेगा, डेसिमल हटा लो, 5 इंटू 8 करोगे तो 40, 0.5 का डेसिमल हटाने 10, 0.8 का डेसिमल हटाने के लिए 10, 2 इंटू 7 होएगा 14, 0.7 का डेसिमल हटाने नीचे एक और 10, ये 0 और 0 कैंसिल, 4 अपॉन 10 इज 0.4, 14 अपॉन 10 इज 1.4, इसका टोटल प्रेशर आएगा 1.4।